नमस्कार दोस्तों, पूर्णिया में सरकार आए थे, यानी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आए थे और तकरीबन 4 घंटे तक वे पूर्णिया में रुके। उस दौरान उन्होंने कई योजनाओं का शिलान्यास किया और कई पूर्ण योजनाओं का उद्घाटन भी किया और फिर समीक्षात्मक बैठक करने के बाद मधेपुरा के लिए निकल गए मुख्यमंत्री। लेकिन सवाल छूट गए कि समाधान यात्रा के दौरान पूर्णिया में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बार बार कार्यक्रम स्थल क्यों बदलना पड़ा और जिस समस्या की वजह से मुख्यमंत्री को बार बार कार्यक्रम स्थल बदलना पड़ा, उन समस्याओं का समाधान कब निकलेगा। दरअसल समाधान यात्रा के दौरान पूर्णिया में मुख्यमंत्री का कार्यक्रम तय हुआ 10 फरवरी को। उसके बाद जिला प्रशासन ने कार्यक्रम स्थल के रूप में सबसे पहले के नगर प्रखंड के गणेशपुर पंचायत को चुना, लेकिन तीसरे ही दिन कार्यक्रम का स्थल बदल दिया गया और कार्यक्रम स्थल चुना गया धमधा प्रखंड का बिशनपुर गांव। जानते हैं कार्यक्रम स्थल क्यों बदला गया? क्योंकि मुख्यमंत्री के कार्यक्रम की जानकारी जैसे ही लोगों को मिली, वैसे ही गणेशपुर और परौरा पंचायत के स्थानीय लोगों में इस बात की चर्चाएं होने लगी कि जब मुख्यमंत्री जी आएंगे तो उनसे हम लोग कहेंगे कि आप एथेनॉल प्लांट लगाने के पहले यह कहा था कि फैक्ट्री के लगने से रोजगार मिलेगा, अगल बगल के किसानों की जमीन की कीमतें बढ़ जाएंगी, कई दुकानें और छोटे छोटे व्यापार होने लगेंगे यहाँ पर और इस क्षेत्र का विकास होगा। लेकिन ना तो हम लोगों को रोजगार मिला और ना ही कोई व्यापार बढ़ा, उल्टी जमीन की कीमत ही आधी हो गई। एथेनॉल फैक्ट्री के धुएं से और उसके कण से हम लोगों की आंखें खराब होने लगी है, फसलों का नुकसान हो रहा है वो अलग ही। इस तरीके की चर्चाएं होने लगी और जब इस तरीके की चर्चाएं तेज होने लगी और ऐसी चर्चाओं की जानकारी जिला प्रशासन तक पहुंची तो फिर जिला प्रशासन ने कार्यक्रम स्थल को ही बदल दिया, यानी गणेशपुर पंचायत के रहिका टोला का कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया और दूसरा कार्यक्रम स्थल को तय किया गया धमधा प्रखंड के बिशनपुर पंचायत के बिशनपुर गांव में। आगे एथेनॉल प्लांट बना है। हाँ। 1 साल 1.5 साल पहले मत बोलिए, परौरा गड़बड़ा गया एथेनॉल प्लांट से। उसका जो डंपिंग था पानी उन्हीं का, उसको कोई व्यवस्था नहीं दिया, जिसके चलते वहाँ 100 एकड़ से ऊपर ज़मीन में फसल नहीं होता है, बिल्कुल गल जाता है। उसके बाद उसका एक डस्टिंग होता है जिस पर प्रतिबंध करना था। आप खड़ा रहिएगा वहाँ विद्या विहार से उधर कहीं भी, तो आपके अगर उजला कपड़ा पहने हैं तो आपको बुझा जाएगा कि ये क्या है, पूरा बिंदी बिंदी हो जाएगा। उस पर 2-4 बार मीटिंग सीटिंग भी हुआ, लेकिन ये जो है ना वर्मा जी हमारे मित्र, ये बहुत बड़ा चीज़ है। वर्मा जी विशेष वर्मा यहाँ तो वही देख रेख करता है। हाँ, है तो अमिताभ वर्मा का, बहुत बड़ा चीज़ है। और उसको ऊपरे से धमकी देने लगता है मुख्यमंत्री या गृह मंत्री या एसपी डीएम से, तो लोग डर से कुछ बोलता नहीं है। इसीलिए नीतीश जी का प्रोग्राम यहाँ चेंज हो गया। प्रोग्राम था यही विद्या विहार के पीछे, लोगों का मन था कि ये कंप्लेन करेंगे। पहले से डीएम साहब सबको पता चल गया कि यहाँ विरोध हो जाएगा, इसलिए ही चला गया बिशनपुर। अभी जो ये बैठकी होगा, वहाँ के पब्लिक ने ये मानसिकता बनाया था कि जब नीतीश कुमार जी आएंगे तो उसको कंप्लेन किया जाएगा कि इससे बहुत क्षति हो रहा है, किसान का इलाका है, खेते क्षति हो रहा है, ऊपर से वो डस्टिंग से बहुत दिक्कत है। और देखिए, जैसे ही नए कार्यक्रम स्थल के रूप में बिशनपुर को चुना गया, वैसे ही बिशनपुर को सजाया जाने लगा। अधिकारियों के प्रयास और नेताओं के निर्देश पर बिशनपुर को दुल्हन की तरह सजा दिया गया। और देखिए कि जब बिशनपुर सज धज कर तैयार हो गया मुख्यमंत्री के स्वागत में, तो वैसे ही यानी ठीक 48 घंटे पहले से ही बिशनपुर पंचायत में भी विरोध शुरू हो गया। जनता सड़क पर उतरकर विरोध करने लगी और विरोध के दौरान जनता यह कहने लगी कि हम लोग आज भी बुनियादी सुविधाओं से वंचित हैं। हमारे गांव की सड़कें, हमारे गांव में सड़कें तक नहीं बन पाई है, नल का जल हम लोगों को नहीं मिल रहा है, राशन लेने में परेशानी होती है, अधिकारी हमारी नहीं सुनते हैं, और तो ऐसे में हम लोग क्या करेंगे और किनसे जाकर मिलेंगे। इन्हीं सब बातों को लेकर सिंघारा पट्टी में लोगों का जब लगातार विरोध प्रदर्शन होने लगा तो जिला प्रशासन एक बार फिर चिंता में पड़ गए और कार्यक्रम के ठीक 18 घंटे पहले यानी बृहस्पतिवार को शाम में नीतीश कुमार का कार्यक्रम कस्बा के सफदलपुर में तय कर दिया गया। उसके बाद आनन फानन में जिला पदाधिकारी की सूझबूझ से कस्बा में रातों रात सारी तैयारियां पूरी की गई और 10 फरवरी को
तकरीबन 11:30 बजे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कसबा पहुंच गए। उसके बाद सभी कार्यक्रमों का वहां पर उन्होंने मुआयना किया और फिर पूर्णिया आकर समीक्षात्मक बैठक करने के बाद मधेपुरा के लिए निकल पड़े। लेकिन सवाल छोड़ गए कि समाधान यात्रा के दौरान पूर्णिया में जिन जिन समस्याओं के कारण मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बार बार कार्यक्रम स्थल बदलना पड़ा, उन सभी समस्याओं का समाधान कब निकलेगा। सवाल छोड़ गए कि युवा दिलों की धड़कन कहे जाने वाले सांसद संतोष कुशवाहा के लोकसभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री को विरोध का सामना क्यों करना पड़ा। सवाल छोड़ गए कि लोकप्रिय नेता और सरकार के कद्दावर मंत्री लेसी सिंह के गृह क्षेत्र में सूबे के मुखिया के कार्यक्रम का विरोध क्यों हुआ। सवाल छोड़ गए कि क्या विकास पुरुष की लोकप्रियता कम हो गई या फिर मंत्री लेसी सिंह की बढ़ती लोकप्रियता को देखकर विरोधियों की ये राजनीतिक चाल थी। लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल छोड़ गए मुख्यमंत्री पूर्णिया एयरपोर्ट के मामले पर। उन्होंने मीडिया के सामने एयरपोर्ट के मामले पर कौन कौन से झूठ बोले, उनका कौन सा बयान भ्रमित करने वाला है, उसकी सच्चाई जानने के लिए आपको मेरे अगले वीडियो का इंतजार करना पड़ेगा। तब तक मैं मुकेश सिंह आपसे इजाज़त चाहता हूं। यदि अभी तक आपने द न्यूज़ 19 के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल वाले घंटी को टच कर लीजिए। साथ ही आप फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो अवश्य कर लीजिए ताकि जैसे ही अगला वीडियो रिलीज हो सबसे पहले वीडियो आप तक पहुंच जाए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। एयरपोर्ट की बात की जा रही, कब ये एयरपोर्ट वाला तो हमको इतना दुख है, बोलिए आप लोगों को सबको एहसास होगा जो यहाँ के रहने वाले हैं, पत्रकार से लेकर के सबको पता है, सबसे पहले इसको बनवाना था और वो तैयार भी थे। और बोलिए ना 2017 में कितनी बार मीटिंग हुई है, 2 बार केंद्र सरकार के लोग आकर के मीटिंग किए हैं। हम बाहर दूसरी तरफ थे तब भी आए और फिर इन लोगों के साथ आए तब भी आए, मीटिंग करके एक एक चीज तय करके और वहां पर के बारे में फिर उसका रास्ता बनाने के लिए भी अलग से हम लोगों ने कर। अब काहे इतना देर किया है, तो हमने तो अंत में इनको कहा कि जाकर के वहां पर बात भी करिए। सर दरभंगा और बन गया, बहुत हमको देखिए इतनी तकलीफ है। अरे दरभंगा बन गया, लेकिन पूर्णिया में सब दिक्कत हो गई। दरभंगा में बन गया, लेकिन हम जितना बात कहे हैं वो सब तो हम सबको बता ही दिए हैं। जमीन अधिग्रहण बोल रहा है, इतना ज्यादा हम बता दिए हैं कि इसकी सुरक्षा के लिए जो करना है हम करने को तैयार, हम सारा सुझाव दे दिए। वो तो पहले बन गया, लेकिन सबसे पहले तो यहाँ बन जाना था, अब यहाँ शुरू ही नहीं किया, तो हमको बहुत तकलीफ होती है। देखिए मुझको आश्चर्य लगता है कि जो बात पहले से तय है यहाँ क्यों नहीं बन रहा है। यहाँ के लोगों को कहाँ बाहर जाना पड़ता है, और जब एक बार यहाँ बन जाएगा तो कितनी सुविधा होगी सबको, और कितना अच्छा है जगह है, और तो सबको सुविधा होगी। हम तो लगे हुए आज भी डिस्कस किए, आज भी इसके लिए डिस्कस किए। हम तो कह रहे हैं कि भाई वो सबको मान लीजिए हम लोग कहे कि साइड वाला ठीक है, आपको दिक्कत नहीं हो, वो जो कहे हम लोग तैयार है। कमी कहाँ रह गई? जहां पर भी कहे वहीं पर हम करवा देने को तैयार, लेकिन कोई बात ही नहीं है। हाउस में भी लोग बोल रहा है तो भी उसका जवाब नहीं। हो क्या गया? अब हम और कुछ नहीं कहेंगे, अच्छा नहीं लगता है हमको, लेकिन ये ठीक आश्चर्य लग रहा है, ये ठीक नहीं लग रहा है कि क्यों हो रहा है। बहुत दुख है। अगर सपोज करिए वो नहीं रहता है तो नेशनल लेवल का चीज है ना भाई, कोई स्टेट लेवल का तो चीज नहीं है, नेशनल लेवल भेजे। जब मुख्यमंत्री जी भेजे तो उन्होंने कहा कि हाईवे तक जोड़ दीजिए आप लोग, बिहार सरकार, हम लोग काम शुरू कर देंगे। अभी 2-3-4 महीने पहले की बात है। वहां जा करके हम लोगों ने बिहार सरकार की तरफ से कमिटमेंट दिया कि हम हाईवे तक कनेक्टिविटी जोड़ दें। ये तो बात हुई जाकर के सिविल एविएशन में किया जा रहा है, जो कह रहा हूँ करने को, लेकिन शुरू तो कर देते भाई। लैंडिंग शुरू हो जाता, लोगों को कितनी सुविधा होती है। यहाँ अगल बगल के लोगों को भी कहीं जाना है, दिल्ली जाना है या और कई जगहों का होता तो सबको सुविधा न होती जी, बहुत अच्छा होता सब।